नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान आग की पर। दोस्तों, जब देश में सनातन बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड का मैटर अभी हाल ही में उभरता हुआ आया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में इस मैटर को लेकर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों, अगर बात की जाए देश में प्रॉपर्टी की कि किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो भारत देश में सबसे ज़्यादा ज़मीन रक्षा मंत्रालय के पास यानी कि भारतीय सेना के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, और दूसरे नंबर पर रेलवे बोर्ड के पास ज़मीन है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। देश में तकरीबन 30 वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ में फैली संपत्तियों को कंट्रोल करते हैं और जिनकी कीमत 1.2 लाख करोड़ के आसपास है। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ठहरना, या वकूफ़ा शब्द से निकला हुआ है, और इस्लाम को मानने वाले लोग जो है दान करते हैं प्रॉपर्टी को अपनी, तो वो वाकिफ़ कहलाते हैं। दोस्तों, ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है? गैर हस्तांतरित होती है, यानी इस प्रॉपर्टी को आप किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को नहीं दे सकते हैं। यह चल या अचल संपत्तियों को नोटिफाई करता है, और देखा जाए तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई तो है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। और यह मैटर प्रकाश में क्यों आया, विवादों में क्यों आया, उसका जिक्र मैं करूँगा। इसकी अगर देखा जाए चैरिटी के परिपेक्ष में, तो वक्फ बोर्ड से होने वाली आय जो होती है उसको एजुकेशन सेक्टर में, मदरसों में, अनाथालयों में और कब्रिस्तानों में फंडिंग की जाती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने सदन में वक्फ बोर्ड के खिलाफ एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया। दोस्तों, बात की जाए वक्फ बोर्ड के गठन की, तो वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में हुआ और कांग्रेस सरकार ने इसको मान्यता दी थी। उसके बाद 1995 में वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ, और उस संशोधन के बाद से वक्फ की असीमित शक्तियां बढ़ गई, और इसी मैटर पर विवाद छिड़ा हुआ है अभी तक। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि विभाजन के वक्त ये तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदू अगर भारत आता है तो उसकी संपत्ति पाकिस्तान सरकार को दी जाएगी, और वहीं भारत का कोई मुस्लिम पाकिस्तान जाता है तो उसकी संपत्ति भारत सरकार को दी जाएगी। लेकिन हुआ विपरीत, अगर यहाँ का कोई मुस्लिम पाकिस्तान चला गया तो उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड को चली गई, जबकि मिलनी चाहिए भारत सरकार को। यानी कि 90% प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चली गई, जो कि नामुनासिब था जो है। दोस्तों, इसी मैटर को उन्होंने राज्यसभा के सदन में उठाया है और इसी पर विवाद छिड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड कानूनी इकाई तो है, लेकिन इसका संविधान में कोई जिक्र भी नहीं है, और आप इनके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते। और देखा जाए तो अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक साफ हो, धार्मिक या परोपकारी मान लिया जाए, तो वह वक्फ संपत्ति हो जाती है, और आपकी ज़मीन आपकी है या नहीं, इसको वक्फ बोर्ड तय करेगा, कोई कोर्ट भी नहीं तय करेगा। दोस्तों, इसी मैटर पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है। अब ये मैटर काफ़ी लाइमलाइट में आ चुका है। अब इस पर देखिए क्या होता है। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस पर निजी विधेयक तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ पेश कर दिया है, लेकिन आगे इसके पहल क्या होगी है, एक नई जानकारी के साथ आपका नया वीडियो मैं ला के दूँगा जो है। तब तक मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।